हाथरस से है, जहां भागवत कथा के दौरान माइक में करंट आ गया, जिससे माइक पर बोल रहे शख्स की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। ये रिपोर्ट। घटना चंदपा कोतवाली क्षेत्र के खेरिया डहर गांव की है, जहां भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान 54 साल के बुजुर्ग मान सिंह माइक पर बोल रहे थे। खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोग भी सन्न रह गए। माइक में अचानक करंट दौड़ा। मान सिंह उससे चिपके रह गए और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। परिजन उन्हें प्राइवेट अस्पताल भी ले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बुधवार की रात भागवत कथा के बाद भंडारे का आयोजन था और लोगों की भीड़ लगी थी। इस मौके पर मान सिंह व्यवस्था संभालने में लगे थे और माइक पर अनाउंसमेंट भी कर रहे थे, लेकिन उनके साथ बड़ी अनहोनी हो गई। मान सिंह के अचानक दुनिया से चले जाने से उनके घर में गम का माहौल है। मान सिंह की मौत से गांव के लोग भी सन्न हैं। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव ने जोर पकड़ रखा है और इसी बीच आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में ट्रक से करीब 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। नोटों के बंडल के साथ पुलिस, 8 करोड़ रुपए जब्त। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है और अब 13 मई को चौथे राउंड का मतदान है। चुनाव के दौरान कई जगहों से कैश मिलने की खबर लगातार सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश में भी चौथे चरण में चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले एनटीआर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को एनटीआर जिले में नोटों का जखीरा मिला है। पुलिस ने पाइप से लदे ट्रक से करीब 8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने ट्रक और पैसों को जब्त करने के साथ साथ उसमें सवार 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। नोटों के बंडल एनटीआर जिले में गरिका पाडू चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए। जब ट्रक रोककर तलाशी ली गई तो पुलिस भी दंग रह गई। बताया जा रहा है कि नोट पाइप से लदे ट्रक में अलग केबिन के अंदर रखे गए थे। पुलिस ने पकड़े गए दोनों लोगों से सख्ती से पूछताछ की। इस रकम को हैदराबाद से गुंटूर ले जाया जा रहा था। नोट कहां से आए, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। ट्रक से मिली 8 करोड़ की राशि को जिले की जांच टीम को सौंपा गया है। चुनाव आयोग के अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम जांच कर रही है। दरअसल चुनाव आयोग राज्य और केंद्र की एजेंसियों के साथ मिलकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के बागेश्वर में आसमानी आफत बरसी है। बागेश्वर में अचानक ही तेज बारिश हुई और जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। राहत की बात यह रही कि बारिश की वजह से जंगलों में लगी आग बुझ गई। उत्तराखंड में बादल फाड़ बारिश बनी आफत। बारिश बेहिसाब, मुश्किलों में बेबस इंसान। आसमान से आफत लेकिन जंगलों को राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर में अचानक हुई भारी बारिश ने हालात डरावने कर दिए। लगातार हुई बारिश की वजह से वहां के तमाम नदी और नालों का पानी अपनी हदों को तोड़कर सड़क पर बहता दिखाई दिया। तेज बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर आ गई। ऐसी बादल फाड़ बारिश की कि कुछ ही घंटों में वहां पर हर तरफ बारिश का पानी बेरोक टोक बहने लगा। नदी और नालों के पानी ने रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें सरयू नदी का पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखाई दिया। बारिश की वजह से
मई महीने में ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई फीट पानी भरने की वजह से सड़कों पर ही समंदर बहने लगा। मिट्टी खोदने वाली एक मशीन तेज रफ्तार पानी के बीच खिलौने की तरह फंसी नजर आई। कई इलाके इस कदर पानी में डूब गए कि वहाँ पर रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि सिर्फ बारिश ने ही बागेश्वर को बेहाल नहीं किया, बल्कि आसमान से मोटे मोटे ओलों ने भी वहाँ पर हमला बोल दिया। वैसे लगातार हुई बारिश के बीच राहत की बात ये रही कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग काफी हद तक बुझ गई, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में काफी वक्त से आग लगी हुई थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर जंगलों में चीड़ के पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन पेड़ों की पत्तियां तेजी से आग पकड़ती हैं। इसके बाद ये आग पहले पूरे पेड़ को जला देती है और फिर जंगल को। चीड़ के पेड़ की पत्तियों में तेल की मात्रा ज्यादा होती है और इसीलिए तेल की वजह से ये पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। इसीलिए जब एक बार जंगल में आग लगी तो फैलती गई, क्योंकि उत्तराखंड में लाखों हेक्टेयर में चीड़ के पेड़ फैले हुए हैं। लेकिन अचानक हुई तेज बारिश ने बागेश्वर में सुलगते जंगलों की आग को पूरी तरह से शांत कर दिया। गर्मी से निजात पाने के लिए आप नारियल पानी जरूर पीते होंगे। ये शरीर के लिए काफी ज्यादा लाभदायक भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियल पानी पीते वक्त काफी सावधानी बरतनी भी जरूरी है? देखिए ये रिपोर्ट। मैदानी इलाकों में पारा सितम ढा रहा है। गर्मी अपने पूरे तेवर में है। गर्मी से बचने के लिए हम ठंडा पानी और जूस पीते हैं। गर्मी के मौसम में नारियल पानी की भी काफी डिमांड बढ़ जाती है। नारियल का पानी सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सड़कों के किनारे लोग दुकान के बाहर स्ट्रॉ से नारियल पानी पीते हुए दिख जाते हैं। नारियल पानी वाला तुरंत नारियल को काटता है और हमें स्ट्रॉ लगाकर दे देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्ट्रॉ से नारियल पानी पीना नुकसानदायक हो सकता है? गर्मियों में लोग हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी का ज्यादा सेवन करते हैं और बहुत सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस होता है कोकोनट वाटर। सबको लगता है कि इसे पीने से जो है आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूर है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करता है और आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। लेकिन इसको पीने का भी एक सही तरीका है, क्योंकि अब एक नई बात सामने आ रही है कि अक्सर क्या होता है, हमने आमतौर पर देखा है, लोग जाते हैं और नारियल को कटवाते हैं और स्ट्रॉ डालकर उसको पी लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इससे जो इन्फेक्शन भी है वो हो सकते हैं, क्योंकि नारियल के अंदर जो है वो बहुत सारा फंगस होता है जो आपकी बॉडी में जा सकता है, जिससे आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ साथ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कई बार अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या एलर्जी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर पहली बात है, एक तो जो स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया जाता है वो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, तो वो काफी समय तक गर्मी में रहती है, हीटेड हो जाती है, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, क्लीनिंग का बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है, हाइजीन का वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। बेहतर यही होता है कि नारियल पानी को घर के अंदर लेकर आएं और ग्लास में छान कर आप उसको पिएं, ताकि किसी भी तरह की एलर्जी, रेस्पिरेटरी समस्या से आप अपने आप को बचा सकें। इसलिए चिलचिलाती धूप में नारियल पानी पीने का मन हो तो थोड़ा संयम शरीर को नुकसान से बचा सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों से बचना, क्योंकि आपकी बॉडी में डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि नारियल पानी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अगर सही तरीके से इसका सेवन किया जाए तो ये हमें डिहाइड्रेशन से भी बचा सकता है और गर्मियों में एनर्जेटिक भी रख सकता है। इसके साथ साथ अगर गर्मियों में आप डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करें, फ्रूट वाले फल लें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। नारियल पानी सेहत के लिए संजीवनी माना जाता है। इससे हमारे शरीर को कई फायदे हैं। इसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है और थकान, कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा डायबिटीज जैसी बीमारियों को भी यह कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स पाए जाते हैं। नारियल पानी में कम कैलोरी और ज्यादा पोषण पाया जाता है। डॉक्टर भी नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं। अगर नारियल पानी रोज पिया जाए तो कई तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए
रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है। ये वजन कम करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। नारियल पानी के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन इसका सेवन बेहद ही सावधानी से करना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक बड़े प्लान का पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान में चुनाव खत्म होते ही ISI और पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर में दहशतगर्दी का बड़ा मोर्चा खोल दिया। जानकारी के मुताबिक कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तानी फौज और ISI की साजिश। बड़े पैमाने पर आतंकी घुसपैठ की तैयारी। दहशतगर्दी का नया प्लान डिकोड। पाकिस्तान में चुनाव खत्म हुए तो सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों को एक्टिव मोड पर ला दिया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के मकसद से आतंकियों को लॉन्च पैड पर इकट्ठा किया जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर में गुरेज और POK में LOC के पास तौबत लॉन्च पैड पर 7 से 8 आतंकियों को देखा गया है जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह मच्छिल के दूसरी ओर तेजिया लॉन्च पैड, केरन सेक्टर के दूसरी ओर POK में दुधियाल पर लश्कर के 5 आतंकियों को देखा गया है। खबर तो ये भी है कि पुंछ में भी 4 से 5 आतंकियों का गुट लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की फिराक में। आंकड़ों पर गौर करें तो घाटी में हमेशा से आतंकियों की संख्या 250 से 300 के करीब होती है। ये संख्या अब घटकर 108 के आसपास रह गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में करीब 67 फॉरेन टेररिस्ट और 41 लोकल टेररिस्ट एक्टिव हैं। अक्सर लोकल आतंकियों की संख्या पाकिस्तानी आतंकियों से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब घाटी का युवा आतंकवाद से किनारा कर चुका है और इसी वजह ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को प्लान बदलने के लिए मजबूर कर दिया। अगर हम लोग पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो घुसपैठ की कोशिशों में बहुत कमी आई है और पिछले साल महज 12 घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसे भारतीय सेना के मजबूत एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड ने विफल कर दिया। साल 2022 में 50 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन 14 आतंकियों को ही घुसपैठ में कामयाबी हासिल हुई थी। इसी तरह 2021 में 77 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसमें से 34 आतंकी घुसपैठ में कामयाब हुए थे, जबकि बाकी आतंकियों के मंसूबों को सेना ने ढेर कर दिया था। सेना के लगातार एक्टिव रहने से पाकिस्तान ने भी अपने फोकस को डाइवर्ट कर दिया है। घाटी की बजाय अब आतंकियों को जम्मू में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के मिशन पर भेजा जा रहा है। आतंकी अब फिदायीन हमले नहीं, बल्कि घात लगाकर सेना के काफिलों पर हमला करने के बजाय अकेले चल रही गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों के इस बदले हुए पैटर्न की वजह से ही सेना अब और ज्यादा मुस्तैद हो गई है और आतंकियों का सफाया कर रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।